जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम है। टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं ओ लेवल की आने वाली एग्जामिनेशंस के लिए, और कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। 4 की 4 बुक्स का कंप्लीट ओल्ड पेपर को सोल्व कराया जा रहा है, और थ्योरी की क्लासेस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर आज जो है काफी सारे कैंडिडेट की डिमांड आ रही थी कि सर आपने जो वेब पोर्टल डिजाइन किया है काफी पॉपुलर है, काफी अच्छा है, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन उनके मन में आ रहा था कि इतनी सारी शॉर्टकट की M1 R5 में पूछ ली जा रही है कि बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो हमने स्पेशली जो है जो इंपोर्टेंट शॉर्टकट की हैं जो आई हुई हैं उनको हमने अलग से एक पेपर डिजाइन कर दिया है M1 R5 शॉर्टकट की के नाम से। और ये शॉर्टकट की आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थी प्रैक्टिस करने में, तो यहाँ पर हमने जो है सारी की सारी शॉर्टकट कीज को जो है इसी के अंदर इनबिल्ड कर दिया है। तो दोस्तों आज हम इन शॉर्टकट की को डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ये वीडियोस पहुंच सके, वो इजीली तौर पर अपना ओ लेवल पास कर सके। क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट की क्वेरीज रहती है कि सर हमको इंस्टीट्यूशन जो है पेपर नहीं सोल्व कराते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए स्पेशल पोर्टल को डिजाइन कर दिया है, और ये पोर्टल आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो M1 R5 की अगर हम बात करें तो M1 R5 क्या है, ये पेपर है फर्स्ट IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का, और इसकी के अंदर आई गई सारी की सारी शॉर्टकट की इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो और बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम टू टेक कंप्यूटर अमरोहा। और यहाँ पर 56 शॉर्टकट कीज को हमने यहाँ पर जो है फैच किया है, जो इंपोर्टेंट है, जो बार बार आई है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट टू फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन में आपको फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो फाइल क्रिएटेड है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, उसके लिए क्या शॉर्टकट की अवेलेबल है, तो Ctrl+F जो है शॉर्टकट की अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन में फाइंड और रिप्लेस का शॉर्टकट की है ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। तो Ctrl+Shift और प्लस का यूज जो है, Ctrl+Shift+O का यूज जो किया जाता है वो प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो शिफ्ट के साथ में F5 की जो शॉर्टकट की है उसका यूज किया जाता है किसमें, डिपेंडेंट का पता लगाने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को एक्टिव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो देखिए जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल्क का यूज करते हो और आपको एक्सटेंशन मैनेजर को एक्टिव करना है तो आप जो शॉर्टकट की यूज करते हैं Ctrl+Alt+E का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। तो वर्तमान अगर आप करंट स्लाइड से किसी शॉर्टकट की को यूज करके आप जो है स्लाइड को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्लाइड को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F5 की फैसिलिटी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो शॉर्टकट की किसके लिए, सेव एज के लिए पूछी गई है। और सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की है ये इंटरव्यू के अंदर भी मल्टीपल टाइम्स पूछ ली जाती है। तो Ctrl+Shift और S का जो है यूज किया जाता है। और एक सेकंड जो शॉर्टकट की होती है सेव एज की, वो होती है F12। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेटिंग मार्क्स को टॉगल करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो फॉर्मेटिंग मार्क्स को टॉगल करने की जो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में F8 जो है वो शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्वचालित वर्तनी जांच के लिए यानी ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो शिफ्ट के साथ में F7 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट है। तो फंक्शन शामिल करने का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में F2 जो है वो फंक्शन को शामिल करने की शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Shift और L है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो जब भी आपको लिब्रा ऑफिस से बाहर निकलना होता है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल के साथ में क्यू, क्यू का मतलब क्वाइट होता है और यहाँ पर क्वाइट ओ से बाहर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो फाइल को सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि जब भी आपको फाइल को सेव करना होता है, सेव एज करना होता है, तो वहां पर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है जब भी आपको लिब्रा ऑफिस का यूज करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जे जो होती है वो फुल स्क्रीन पर लाने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो शॉर्टकट की पूछी गई है नॉन ब्रेकिंग स्पेस इन राइटर। राइटर में नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर पूछा गया था कि आपको अगर ट्रेस डिपेंडेंट के लिए शॉर्टकट की चाहिए कैल्क के अंदर तो क्या होगा, शिफ्ट प्लस F5। F5 ये क्वेश्चन अभी भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर पूछी गई थी कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक्टिवेट एक्सटेंशन मैनेजर के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए एक्टिवेट एक्सटेंशन मैनेजर की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल ऑल्ट और ई होती है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन को जो है अगर आपको इंसर्ट करना है तो कौन सी शॉर्टकट की है, तो उसके लिए जो यूज होती है वो होती है कंट्रोल और F2। क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 की बात करें तो शॉर्टकट की फॉर प्रिंट प्रीव्यू लिब्रा ऑफिस राइटर। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है कैंडिडेट, तो वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें तो शॉर्टकट की टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड इज। देखिए करंट स्लाइड से अगर आपको स्टार्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में आप F5 की का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस में फॉर्मेटिंग मार्क्स को टॉगल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। फॉर्मेटिंग मार्क्स को टॉगल बनाने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F8। क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में ऑटो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की। तो ऑटो स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है शिफ्ट के साथ में F7। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करते हैं तो 22 की जो बात है वो है लिब्रा ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो अगर आप यूज करते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क और उसमें ऑटो फिल्टर करना चाहते हैं तो वहां पर आपको मिलेगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस L शॉर्टकट की मिलेगी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें कि अगर आपको एग्जिट करना है, लिब्रा ऑफिस से बाहर जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो लिब्रा ऑफिस से बाहर जाने की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Q यहाँ पर शॉर्टकट की है। देखिए हमने क्या किया कि शॉर्टकट की को रिपीट भी कर दिया यहीं पर कि जिससे कि आपका टेस्ट भी हो सके, इजली तौर पर आप समझ सकें कि आपने जो पहले आंसर लगाया है वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी बना दिए शॉर्टकट कीज में जिससे कि आपको जो है इजली तौर पर समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें कैंडिडेट तो यहाँ पर लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड पर जाने के लिए यानी आपको जंप करना है लास्ट एडिटेड स्लाइड पर तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो वहां पर यूज करेंगे कैंडिडेट, हमको जंप करने की बात आ रही है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस F4 शॉर्टकट की का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की यहाँ पर बात आ रही है कि राइटर में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो हाइपरलिंक के लिए सब जगह जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस K होती है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस C का यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस C का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिना रिसाइकिल बिन में भेजे फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अगर आप परमानेंटली डिलीट करते हैं किसी फाइल को विदाउट सेंडिंग टू रिसाइकिल बिन तो उसके लिए शिफ्ट के साथ डेल की आप जब भी प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है वो विदाउट सेंडिंग टू दी रिसाइकिल बिन डायरेक्टली परमानेंट डिलीट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइल को सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको बताया जा चुका है कंट्रोल शिफ्ट और S का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 29 की तो शॉर्टकट की फॉर अंडो के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस Z।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करें तो कट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी होती है कॉपी की, कंट्रोल प्लस बी होती है पेस्ट की, कंट्रोल प्लस ए होती है सेलेक्ट ऑल करने की। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें कैंडिडेट तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया था पेस्ट करने की शॉर्टकट की, तो अभी मैंने आपको बताई कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की होती है पेस्ट करने की। सेलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस ए। अगर बात करें न्यू डॉक्यूमेंट की तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए जो यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का यूज करते हैं। शॉर्टकट की फॉर ओपन डॉक्यूमेंट, तो ओपन डॉक्यूमेंट के लिए कौन सी की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल के साथ में ओ का प्रेस करते हैं, उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यानी प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यानी रेडो की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो कंट्रोल प्लस वाई। अंडो की कंट्रोल प्लस जेड और रेडो यानी आगे जाने के लिए तो कंट्रोल प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 37 शॉर्टकट की फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन यानी अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज अवेलेबल होती है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई जो है यूज होती है इटैलिक के लिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू होती है डबल अंडरलाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 39 की बात करें तो यहाँ पर बिना रिसाइकिल बिन में फाइल को भेजे आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ में डेल का की का यूज आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया था, वही है रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है कि अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है तो 40 भी वही है तो शिफ्ट प्लस डेल। क्वेश्चन नंबर अगर 41 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि न्यू आपको न्यू क्या चीज है, न्यू डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, न्यू के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन होती है। क्वेश्चन नंबर 42 शॉर्टकट की टू फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 यहां पर पूछा गया था कि अगर आपको शॉर्टकट कीज फॉर रोटेटिंग कैनवास 19 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर आपके पास कोई इमेज है उसको आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और जी का यूज करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट प्लस जी यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया था कि कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस जीरो का यूज करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जीरो। क्वेश्चन नंबर अगर हम 44 की बात करें तो यहां पर गैसेशियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस जी का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था कि आपको लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन में फाइंड और रिप्लेस करना है, तो फाइंड और रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस, देखिए यहां पर फाइंड और रिप्लेस का आंसर आ रहा है तो यहां पर कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं और आई थिंक ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो नोटपैड प्लस प्लस में लाइनों को छिपाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं, लाइन को छुपाने के लिए यानी आप हाइड करना है तो देखिए कोई भी ऐसी शॉर्टकट की नहीं है, कंट्रोल एच शिफ्ट एच ऑल्ट एच किसी का ऐसा यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 यानी लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, तो लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंडेंसी इन लिब्रा ऑफिस, तो शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंडेंसी इन लिब्रा ऑफिस में यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F5। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, तो ये शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट और ई। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करनी है आपको, तो अगर आपको तो शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल टी प्लस पी। क्वेश्चन नंबर 52 फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टॉगल, फॉर्मेटिंग मार्क्स को अगर आपको टॉगल करना है तो फॉर्मेटिंग मार्क्स को टॉगल करने के लिए कंट्रोल प्लस F8 शॉर्टकट की का यूज करेंगे। लिब्रा ऑफिस में ऑटोमेटिक स्पेलिंग अगर आपको चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में F7 को प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया था कि लिब्रा ऑफिस से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको इंप्रेस में अंतिम एडिटेड स्लाइड पर पहुंचना है तो किस कुंजी का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगर हम 56 की बात करें तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने की शॉर्टकट की है तो Ctrl+F2। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीटली इस एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर हम इसको सबमिट करते हैं। देखिए 56 आउट ऑफ 56, यहाँ पर ये फुल फॉर्म की जो शॉर्टकट कीज पूछी आ रही थी उसमें आपका जो कंफ्यूजन था वो यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।